पहले जो हाथ उठाए देते थे सोई मिल जाता। और बाकी मांग तांग कतई ना आई बिल्कुल। अरे में अब तो जो मांग तांग चल रही है कि कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए और डबल बेड चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, दुनिया भर की नपूर चाहिए, खाना स्टैंड चाहिए, बिल्कुल कुर्सी में बैठ के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं। हम आज आप लोगों से कोई सवाल नहीं करेंगे। आज जो खुराफात हमारे समाज के अंदर चल रही है ना, शादियों को लेकर, और शादियों में जो तमाशा बना रखा है, उस तमाशे को लेकर हम आपसे बात करेंगे। ना आपने मेरी कहनी है ना अपनी कहनी है, जो आपको सही लगे उलमाए किराम से जो आपने सुना हो या किताबों में पढ़ा हो, आप वो बात मेरे सामने रखना, ठीक है? मैं कहीं अगर कोई बात गलत बोलता हूँ तो आप मुझे पकड़ सकते हो, साहब ये बात आपकी गलत है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पर जब किसी बहन बेटी का रिश्ता होता है, जब वो शादी के दिन करीब आते हैं और रस्म पड़ती है, हैं, तो उसमें क्या होता है कि साहब उनको ये मालूम है कि शादी से 3 दिन पहले साहब या 2 दिन पहले हल्दी भी लगाई जाती है, हैं? तो हल्दी जो है वो लड़के वाला लेकर आता है और कम से कम 10, 15 या 20 लोग आते हैं हल्दी को लेकर। अब वो जब हल्दी लेकर लड़की वाले के यहाँ पर आते हैं तो लड़की वाले का पूरा जनाजा निकाल देते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हल्दी का जो रीतो रिवाज जो चलाया है ना, ये आज के दौर में जो चल रहा है। अच्छा, पिछले दौर में जो शादियाँ होती हैं वो इनसे पूछो कैसी होती हाँ, थी? पहले दौर में क्या ऐसा था, मतलब हल्दी लड़के वाले लेकर आते थे ना भैया, उस टाइम कुछ नहीं आता था। अच्छा जी अब रिवाज अब रिवाज, हाँ अब रिवाज पहले ना हो करता रिवाज जो अब चल रहा है। अरे में पहले तो जो हाथ उठाए देते थे वो अपने ले लेते, और अब तो मांग चल रही है कि हमें जाची चाहिए कि बाची चाहिए। अरे में दुनिया भर की बात चाहिए, खाना स्टैंड चाहिए हमें तो कि बाप कुर्सी में चाहिए खाना, अरे में फंक्शन में चाहिए। अरे में अब तो खाना जो है स्टैंड चल रहा है तो कि कुछ पूछो मत, और मांग तांग अंतर धुंधी चल रही है। क्या कभी था ऐसा मामला हल्दी वाला? ना, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ ना, ये तो अब रिवाज चला है। रिवाज चला है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोट की है भाई, एक चीज़ मैंने और नोट की है, इधर को आ जाओ। ये नोट की है मैंने कि जब जिस दिन हल्दी लगने को होती है उस दिन पूरा घर पीले कपड़े बनाता है। फिर हाँ, पीले कपड़े बनाता है। ऐसा तो नहीं चलता था। नहीं होता था ना ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं होता था। आपके दौर में होता था? नहीं। अब तो हो रहा है, इनके दौर में तो हो ही रहा है। इनके दौर में तो है। पहले के दौर में नहीं होता था, पहले के लोग बताते हैं। क्या करा है? इन्होंने खुद कराया, अपनी शादी में करा होगा, पूछो। क्या करा? गलत नहीं कह रहा हूँ, मगर मतलब ये चीज़ गलत है। इनसे पता करो, ये बताएंगे। नहीं ना, गलत है, जो गलत है वो गलत है। मतलब पीले कपड़े पहनना कहीं जायज़ है? ना ना, नहीं या जाएगा। हल्दी का जो रीतो रिवाज जो चला है कि हल्दी में पूरे अगर 7 के 7 घर में है तो 7 में पीले कपड़े। ये जो रिवाज मतलब हमने चला रखे हैं, ये चीज़ें मतलब नहीं होना चाहिए गैरों की तरह। नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत चीज़ है। देखिए हल्दी लगाना क्या है, ये जायज़ है, हल्दी लगाना जायज़ है। लेकिन बेटियों को हल्दी पहले भी लगाते थे कि साहब मतलब उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाए बेटी की, ये सोचकर हल्दी लगाते थे बेटी के। लेकिन साहब ये नहीं होता था कि साहब लड़के वाला आ रहा है हल्दी लेकर, 20 25 लोग आ रहे हैं हल्दी लेकर, और पूरा बेटी वाले का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया साहब। वहीं आ रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, और उन्हें फिर जोड़े भी दिए जा रहे हैं। जोड़े भी दिए जा रहे हैं। अब बताओ, अगर हल्दी लेकर 20 या 25 लोग आ रहे हैं, उनको जोड़े ना दिए, उनकी मेहमान नवाजी ना की, तब भी नाराज़गी होती है और बुराइयाँ पैदा होती हैं। तो कम से कम भी तो अगर 20 लोग भी आ रहे हैं हल्दी लेकर तो उनके खाने का खर्चा, फिर कपड़े वपड़े, लगभग 15-20 हज़ार रुपये तो लड़के जाते होंगे। लोग जाते हैं, आराम से लोग जाते हैं। हाँ, ज़्यादा तो लोग जाएंगे, कम नहीं रुकेंगे। अब एक दौर हुआ करता था, किसी घर में 4 बेटियां थी या 5 बेटियां होती थी तो वो सीना चौड़ा करके निकलता था गाँव के अंदर से कि अल्लाह ने मुझे 5 बेटियां दी तो हैं। परेशानी क्या है, आज के वक्त में किसी की अगर 2-3 बेटियां हो जाएं तो पोरों पे गिनता है पैसे कि 3 लाख इसको हो गए, 3 लाख 6 लाख और 9 लाख रुपए हो गए। या अल्लाह मैं लाऊंगा कहाँ से लाऊंगा? इसीलिए मतलब एकदम केस भी बिगड़ना है। बहुत ज़्यादा बेटियां अगर होती हैं तो लोग पहले ही मतलब चहक पला के बेटी तो खत्म कर देते हैं। हाँ जी, ये वजह तो यही है ना। अगर आज हमने निकाह को सस्ता किया होता, निकाह को हमने आसान किया होता, तो आज किसी की अगर बेटियां पैदा होती तो लोग फिर उन बेटियों से परेशान ना होते। नहीं होता, हकीकत नहीं होता। यार आप भी माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, आपके दौर में उसमें मतलब लोगों की 5-5 6-6 बेटियां हुआ करती थी। हाँ, आज शादी शादी की के दौर में मेरे 5 हैं। आज 5 बेटियां आपकी। कभी कोई टेंशन हुई बेटियों को लेकर?
मुझे कोई टेंशन नहीं। अब आपके जो बेटे होंगे उन्हें टेंशन होती होगी, हाँ, उन्हें टेंशन बेटियों है। को लेके हाँ। कि यार अब इतनी महंगाई आ रही है, अब तक मोटरसाइकिल चल रही थी, अब बड़ी मोटरसाइकिल आ गई है, अब आप कार भी चल रही है, कहाँ से दहेज में इतना हाँ दूंगा? हाँ, मैंने अपनी लड़की की शादी करी थी तो पहले तो कुछ ना मांगा, फिर बाद जब बातचीत पक्की हो गई तो मोटरसाइकिल भी लूँगा, कि फ्रिज भी लूँगा, कि वॉशिंग मशीन भी लूँगा, तो सब चीज़ देना पड़ा मजबूरी में। तो अब सोचें यार, बेटियां किसी के यहाँ अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी अता से दे रहा है तो साहब वो मतलब बोझ बन चुकी हैं। ये माहौल को देखकर लोगों ने निकाह जब महंगे किए हैं तब बेटियां बोझ बनने लगी हैं। पहले के वक्त में निकाह जब सस्ते होते थे, निकाह आसान होते थे, तब बेटियां बोझ लगती थी ना बेटे बोझ लगते थे। पहले जो हाथ उठाए देते थे सोई मिल जाता, और बाकी मांग तांग कतई ना आई बिल्कुल। अरे में अब तो जो मांग तांग चल रही है कि कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, और डबल बेड चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, दुनिया भर की नपोर चाहिए, खाना स्टैंड चाहिए, बिल्कुल कुर्सी में बैठ के अपने चाहिए खाना, हर चीज़ होगी ना। फिर साहब जब मेला आता है या जगह होता है तो साहब उसमें औरतों को पूरी रात ढोल बजाने को मिलना चाहिए, वो गलत है। पूरी रात ढोल पीटेंगे हाँ, फिर। वो गलत है, हैं? गलत है वो। ये हालात देखो, पूरी रात अच्छा ना गाने वालों के मुंह में दर्द हो ना बजाने वालों के हाथों में दर्द हो, हैं? वैसे बीमार पड़ जाएंगी कि मेरे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। हकीकत है। गाने बजाने की दर्द नहीं होता उनके। इससे बढ़िया मेरा शरीफ कराया तो वो अच्छा है। मेरा दफा घर में जब पहुंचा फिर उन्होंने साहब वो मड़ा निकाल लिया कि साहब वो मड़ा होगा। भाई अल्लाह के नबी दौर में मड़ा कहाँ होता था, खाना जो खिलाया जाता था तो वलीमा होता था, वलीमा करना सुन्नत है। सुन्नत है। लेकिन अगर आप एक दिन पहले खाना खिला भी रहो तो कम से कम अपना हिसाब किताब देख लो यार कि शरीयत ने कहाँ तक हमें हुक्म इजाज़त दी है। खाना जो है बस वो एक वलीमे का खाना है, वो सुन्नत है, तो वलीमा करना चाहिए हमें, है ना। मेहमान जो हमारे खाना खिला दें। बहरहाल ये जो फालतू की रसूमात लोगों ने निकाल रखी हैं, ये फालतू अखराजात हैं साहब के। पीले पूरे हरे कपड़े बनाना, फिर हल्दी लड़के वाले के यहाँ से मंगाना, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं यार। बस मैं तो ये गुजारिश करूँगा दोस्तों, जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करें, अपनी माँ बहन को ये वीडियो दिखाएं, उन्हें बताएं कि साहब ये सारी रसूमात जो हैं वो गलत हैं। कोई अगर तुम्हें हल्दी बहन बेटी के लगाना है तो अपने घर से लगाओ ना हल्दी, क्यों मंगा रहे हो लड़के वाले के यहाँ से? और लड़के वाला भी इतना बड़ा वो जालिम है, वो मानता है नहीं बगैर हल्दी लाए। नहीं मानता हैं? नहीं मानता। अगर हल्दी के लिए मना कर दो तो वो रिश्ता खत्म कर देगा, रिश्ता खत्म कर देगा, राजी नहीं पूरा होगा। वो मतलब उसका पेट क्या है, जहन्नम बना हुआ है जहन्नम पेट को, है। यही भर दो वही भर दो। जी, नाराज आते हैं बेटे वाले के साथ हल्दी के लिए मना कर दिया, रिश्ते खत्म कर देते हैं लोग यार। रिश्ते पक्के खत्म कर देंगे वो, क्योंकि उन्हें माल पानी नहीं मिलेगा तो रिश्ते यार खत्म कर क्या देंगे। क्या हालात बना रखे हैं लोगों ने। बहरहाल दोस्तों गुजारिश है जितना हो सके आप लोग वीडियो शेयर करें और इन तमाम ही खुराफातों से बचे रहें, इसी में सबकी भलाई है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया।